अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि यूरिनरी सिस्टम पे होने वाला है, मतलब इधर से यूरिनरी सिस्टम चालू करेंगे। उसमें सबसे पहले हम किडनी देखने वाले हैं आज। तो किडनी में हम 15 16 पॉइंट्स देखेंगे। कौन से होंगे वो पॉइंट्स? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें, बाद में लोकेशन, बाद में किधर से किधर किडनी एक्सटेंड है, बाद में पोजीशन क्या है, शेप क्या है, डायमेंशन, वेट, कलर ऑफ किडनी, एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में उसका सरफेस, बॉर्डर वो आएंगे। बाद में रिलेशंस, बाद में स्ट्रक्चर देखेंगे किडनी का, बाद में ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक सिस्टम, और बाद में नर्व सप्लाई, और फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो शुरू करते हैं हम किडनी। तो किडनी को आयुर्वेदिक टर्म वृक है। आयुर्वेद में किडनी को वृक बोला जाता है। बाद में सिनोनिम क्या है किडनी के? नेफ्रॉन्स या फिर रेनिस बोलते हैं इसको। और इंट्रोडक्शन देखेंगे। किडनीज क्या है? अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या करते हैं? दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम ब्लड एंड मेंटेन इट्स पीएच। मतलब क्या करेंगे? किडनीज पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं मेटाबॉलिज्म के, और फिर एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स को भी ब्लड से, और क्या करते हैं? उसका पीएच मेंटेन करते हैं। अभी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन क्या है? दे आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। किधर सिचुएटेड होते? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। और दे ऑक्यूपाई, बाद में क्या है ये लोकेशन बताया। बाद में कौन से रीजन ऑक्यूपाई करते हैं? एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियक, बाद में लंबार, और फिर अम्बिलिकल रीजन ऑफ एब्डोमिन। कौन सी? एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबार, और फिर अम्बिलिकल रीजन। अभी एक्सटेंड किधर से किधर करती है किडनी? तो T12 से लेके L3 तक करती है वर्टिकली। दे एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा T12 टू द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ वर्टिब्रा L3। और पोजीशन क्या है किडनी की? तो द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर दैन द लेफ्ट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ लिवर ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है? राइट साइड की जो किडनी है वो स्लाइटली लोअर है लेफ्ट साइड से, क्योंकि उसके नीचे क्या होता है? लीवर होता है। बाद में क्या बोलता है? द लेफ्ट किडनी इज लिटल नियरर टू द मीडियन प्लेन देन द राइट। मतलब लेफ्ट किडनी क्या है? मीडियन प्लेन जो होता है उसके थोड़ी पास होती है लेफ्ट किडनी, राइट किडनी से ज़्यादा। अभी द लॉन्ग एक्सिस ऑफ किडनी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लैटरली सो दैट द अपर पोल्स आर नियरर टू द मीडियन प्लेन दैन द लोअर पोल्स। क्या बोलता है? द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द किडनी वो जो है वो डायरेक्टेड किधर है? डाउनवर्ड्स एंड लैटरली सो दैट द अपर पोल्स आर नियरर टू दी। मतलब ये जो अपर पोल है ये नियरर है, और ये जो है थोड़े दूर होते हैं। मतलब किडनी ऐसे रहेंगी, ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। ये थोड़ा दूर होता है लोअर पोल। द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द किडनी डायरेक्टेड लैटरली एंड बैकवर्ड्स। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है किडनी का वो किधर डायरेक्टेड होता है? लैटरली एंड बैकवर्ड्स। शेप कैसा है किडनी का? बीन शेप है। डायमेंशन क्या है किडनी की? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड, और 3 सेंटीमीटर थिक। वेट क्या है? 150 ग्राम्स इन मेल्स और 135 ग्राम इन फीमेल। और कलर क्या है? रेडिश ब्राउन है किडनी का। अभी एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं हम किडनी के। ईच किडनी हैज़ 2 पोल्स, 2 बॉर्डर, और 2 सरफेसेस। अभी पोल्स देखते हैं सबसे पहले। अपर पोल क्या है? ब्रॉड है, और फिर इट इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द करस्पॉन्डिंग सुप्रारेनल ग्लैंड। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन। मतलब अपर पोल जो हमने अभी इधर देखा था वो कितना हो सकता है? 2.5 सेंटीमीटर। और लोअर पोल क्या होगा? ये पॉइंटेड है, और इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम मीडियन प्लेन। मतलब मीडियन प्लेन से ये 7.5 सेंटीमीटर होगा। अभी बॉर्डर्स देखते हैं। ये रिलेशन वगैरह क्या फिगर्स वगैरह है बाद में देखेंगे हम। बॉर्डर देखते हैं अभी। तो लैटरल बॉर्डर कैसी होती है किडनी की? कॉन्वेक्स होती है। और मीडियल बॉर्डर कॉनकेव होती है, फॉर्मिंग द हाइलम। मतलब ये जो लैटरल बॉर्डर है ये कॉन्वेक्स है, और मीडियल बॉर्डर जो होती है वो कॉनकेव होती है, और इधर हाइलम फॉर्म होता है इधर। और हाइलम जो होता है उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन से स्ट्रक्चर देखते हैं हम? ये देखते हैं रेनल वेन, रेनल आर्टरी, और रेनल पेल्विस। इसको हम ऐसे याद रखते
वैप ऐसे याद रख सकते हैं, वैप, रेनल वेन, रेनल आर्टरी और रेनल पेल्विस। द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एट हाइलम हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ किडनी। ये अरेंजमेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट देख सकते हैं किडनी का। मतलब अगर वेन सामने से देख रहे तो वो एंटीरियर साइड हो गया इससे। अभी सरफेस देखते हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस कैसा है, इरेगुलर है बिकॉज ऑफ वेरियस विसरल इंप्रेशंस ऑन इट, क्योंकि इरेगुलर है क्योंकि बहुत सारे इंप्रेशन होते हैं, विसरल इंप्रेशन इस पे, और इट फेसेस एंटेरोलैटरली। और पोस्टीरियर सरफेस कैसा है, इट इज़ फ्लैट एंड फेसेस क्या, पोस्टेरोमीडियली। कैसा फेस करता है, पोस्टेरोमीडियली। अभी कवरिंग देखते हैं हम किडनी की। ईच किडनी हैज़ 4 कवरिंग। कितनी कवरिंग होती है, 4 कवरिंग फ्रॉम इनसाइड आउट। फ्रॉम इनसाइड आउट वो कैसी होती है, तो सबसे पहले सबसे अंदर रहेगा रेनल कैप्सूल, उसको ट्रू कैप्सूल भी बोलते हैं। बाद में पेरीरेनल या फिर पेरीनेफ्रिक फैट रहेगा, उसके बाहर रहेगा रेनल फेशिया, और उस सबसे बाहर रहेगा पैरारेनल और पैरानेफ्रिक फैट। तो हम रेनल कैप्सूल देखते हैं। तो रेनल कैप्सूल क्या है, इट इज़ अ थिन लेयर, क्या है, थिन लेयर ऑफ कोलेजन रिच फाइबरस टिश्यू which envelops the whole kidney and lines the renal sinuses. It can be easily stripped off in a healthy kidney. However, it become adherent to the underlying tissue in some diseases. मतलब क्या बोलते हैं, ये इजीली स्ट्राइप ऑफ किया जा सकता है हेल्दी किडनी में, लेकिन अंडरलाइंग टिश्यू मतलब कभी कभी डिसीज होता है उसमें ये अडहेरेंट मतलब स्टिक करके रहता है उधर, और फिर ये क्या है, थिन लेयर है। अभी हम उसके थोड़े एक बाहर का लेयर देखते हैं, कौन सा है वो, पेरीरेनल या फिर पेरीनेफ्रिक फैट। तो आउटसाइड द कैप्सूल के बाहर द किडनी इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये किसका था, ये कोलेजन रिच फाइब्रस टिश्यू था, और ये कौन सा है, एडिपोज टिश्यू। इट इज़ थिकेस्ट एट द बॉर्डर्स ऑफ द किडनी एंड फिल्स अप द एक्स्ट्रा स्पेस इन द रेनल साइनस। इन क्रोनिक डिसीजेस द लॉस ऑफ दिस फैट लीड्स टू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ किडनी। क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज में द लॉस ऑफ दिस फैट लीड्स टू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ किडनी। फैट के लॉस करने से किडनी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है। और ये उसके बाहर की लेयर देखते हैं अभी, रेनल फेशिया आउटर टू द पेरीरेनल फैट, पेरीरेनल के बाहर होगी ये। द किडनी एंड द सुप्रारेनल ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ डेंस फाइब्रो मेम्ब्रेनस टिश्यू कॉल्ड रेनल फेशिया। सबसे पहली कौन थी, फाइब्रस टिश्यू थी, ये एडिपोज टिश्यू। अभी ये कौन सी है, डेंस फाइब्रो मेम्ब्रेनस टिश्यू है। It is also called fascia of Girotta. The renal fascia is considered to be the condensation of extraperitoneal tissue. As it envelops the kidney all around, it has an anterior and a posterior layers. क्या बोलता है ये एनवेलप करता है किडनी को हर तरह से। इसके लिए इसके पास क्या होता है, एंटेरियर और फिर पोस्टीरियर लेयर होते हैं इसके पास। और मीडियली द 2 layers प्रोसीड टू एनशीथ द renal vessels and blend with the connective tissue sheaths of the renal vessel. तो अभी नेक्स्ट लेयर देखते हैं उसके बाहर, पैरारेनल और फिर पैरानेफ्रिक फैट। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट लाइंग आउटसाइड द रेनल फेशिया. इट इज़ मोर ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड टूवर्ड्स द लोअर पोल ऑफ द किडनी. इट फिल्स अप द पैरावर्टिब्रल गटर एंड फॉर्म्स अ कुशन ऑफ द किडनी. अभी किडनी के रिलेशन देखते हैं हम। सबसे पहले पेरिटोनियल रिलेशन। द किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स आर ओनली पार्टली कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंटीरियरली। मतलब एंटीरियर साइड में सिर्फ पार्टली कवर होते हैं, और क्या है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है, क्योंकि हर तरफ से कवर्ड नहीं होते इसके लिए। अभी विसरल रिलेशन देखते हैं हम किडनी के। तो सबसे पहले पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे। द पोस्टीरियर सरफेस रिलेशंस आर कॉमन फॉर बोथ किडनीज। डायफ्राम, बाद में मेडियल एंड लैटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, सोवास मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, सबकोस्टल वेसल्स, एंड देन सबकोस्टल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स। ये क्या थे, ये थे पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन थे किडनी के। अभी एंटीरियर सरफेस पे देखते हैं हम। एंटीरियर सरफेस पे अलग अलग है राइट और लेफ्ट किडनी के लिए। तो राइट किडनी देखते हैं सबसे पहले। तो राइट किडनी पे क्या रहेगा एंटीरियर सरफेस पे, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, लिवर, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और लेफ्ट किडनी पे क्या रहेगा, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, स्प्लीन, स्टमक और पैनक्रिया
स्प्लेनिक वेसल्स, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और फिर जेजुनम। अभी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम देखते हैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है ये। तो सबसे पहले ये देखो, ये रिनल कॉर्टेक्स ही है, अंदर का जो भरा हुआ है ये पूरा रीजन रिनल कॉर्टेक्स है। इधर रिनल कॉलम होते हैं, इधर रिनल कॉलम होते हैं। बाद में इधर पिरामिड होते हैं, मतलब मेडुला बोलते हैं उसको। एंड देन इधर मेजर कैलाइसिस रीजन है, इधर माइनर कैलाइसिस है, इधर ये मेजर कैलाइसिस, ये माइनर कैलाइसिस। बाद में ये पेल्विस रीजन है और ये यूरेटर है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हो गया अपना डायग्राम। अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ईच किडनी शोज 3 पार्ट्स ऑन कोरोनल सेक्शन। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स कोरोनल सेक्शन में, मेडुला, कॉर्टेक्स और फिर साइनस। तो रिनल मेडुला क्या है? इट इज़ पेल इन कलर एंड मेड अप ऑफ अबाउट 8 to 10 कोनिकल मासेस कॉल्ड द रिनल पिरामिड्स। किधर थे रिनल पिरामिड्स? हमने देखा था अभी, इधर थे। The bases of the pyramids are towards the cortex and apices coverage towards the renal sinuses. Their apices project into the calyces as renal papillae. अभी renal cortex देखते हैं हम। It is reddish brown in color. कौन से reddish brown है? And lie on the outer side. It is divided into 2 parts. कौन से parts में? 2 part में। Cortical arches on cortical lobules and then renal column. Cortical arches क्या है? They form caps over the bases of the pyramids. और renal column क्या है? Extension of the cortex occupy the space between adjacent pyramid. These extensions are called renal column. Each pyramid along with the overlying cortical arch forms a lobe of the kidney. अभी हम renal sinus देखते हैं। renal sinus क्या है? It is a space that extends into the kidney. क्या है ये? ये एक space है that extends into the kidney from the hilus. और क्या क्या कंटेन करता है ये? ब्रांचेस ऑफ रिनल आर्टरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिनल वेन और रिनल पेल्विस। मतलब हमने देखा था ना वो हाइलम हमने देखा था पहले। तो ये द रिनल पेल्विस डिवाइड्स इनटू 2 to 3 मेजर कैलाइसिस एंड दिस रीडिवाइड इनटू 7 to 13 माइनर कैलाइसिस। तो ये मेजर कैलाइसिस था और इधर माइनर कैलाइसिस था। तो क्या बोलते हैं? मेजर कैलाइसिस को 2 to 3 मेजर कैलाइसिस में और 7 to 13 माइनर कैलाइसिस में डिवाइडेड है। Each minor calyx ends in expansion which is identified by 1 to 3 renal papillae. मतलब हर एक जो माइनर कैलेक्स है वो क्या एक्सपांड करता है? 1 to 3 renal papillae के लिए। The papilla of the renal pyramid open into the minor calyx. तो अभी आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे हम अभी। Each kidney is composed of 1 to 3 million uriniferous tubules. Each tubule consists of 2 parts, the excretory part and the collecting part. तो excretory part देखते हैं सबसे पहले, मतलब नेफ्रॉन। It is also called as the nephron. Nephron is the functional unit of kidney which is made up of renal corpuscle, मतलब Malpighian corpuscle. It is made up of glomerulus, tuft of capillaries and Bowman's capsule. इसका फंक्शन क्या है? Its function is to filter the substances from the plasma. अभी renal tubule देखते हैं। It is made up of proximal convoluted tubule, loop of Henle with descending and ascending limbs and distal convoluted tubules. अभी collecting part देखते हैं। excretory part हो गया, अभी collecting part देखते हैं। It begins as a junctional tubule from the distal convoluted tubule. Many tubules unite together to form duct of Bellini, which opens into minor calyces through the renal papillae. अभी juxtaglomerular apparatus देखेंगे हम। juxtaglomerular apparatus क्या है? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है फॉर्म बाय द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्ट्रियोल। इट इज़ लोकेटेड नियर द वैस्कुलर पोल ऑफ द ग्लोमेरुलस। और उसका मेन फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन रेट ऑफ ग्लोमेरुलस। और apparatus में क्या क्या रहता है? मैक्यूला डेंसा, juxtaglomerular सेल्स एंड देन लैसिस सेल्स और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स भी बोलते हैं इसको। तो मैक्यूला डेंसा क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड epithelial cells in the distal convoluted tubule that detect sodium concentration of fluid in the tubule, which trigger contraction of the afferent arteriole, reducing the flow to the glomerulus and the glomerular filtration rate. मतलब क्या करते हैं? कलेक्शन है ये। सबसे पहले तो जान लो ये कलेक्शन है किसका?
हाईली स्पेशलाइज इपिथेलियल सेल्स का, किसमें, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में। वो क्या करता है, ये सोडियम कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करता है फ्लूइड के, किसमें, ट्यूब्यूल में। क्या करता है ये, एफरेंट आर्ट्रियोल का उसको ट्रिगर करता है, और उसके वजह से क्या होता है, फ्लो जो है ग्लोमेरुलस के लिए वो कम होता है, और उसके वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये होगा, कंट्रोल होगा। अभी जक्स्टा ग्लोमेरुलर से देखते हैं। दीज आर डिराइव फ्रॉम, किसमें, स्मूथ मसल सेल्स होंगे। दीज आर डिराइव फ्रॉम स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल। दे सीक्रेट रेनिन व्हेन ब्लड प्रेशर इन आर्ट्रियोल फॉल्स। मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्मूथ मसल से बने होते हैं ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल, और क्या करते हैं, रेनिन सीक्रेट करते हैं व्हेन ब्लड प्रेशर इन आर्ट्रियोल फॉल्स। मतलब आर्ट्रियोल का ब्लड प्रेशर जब गिरता है तब। अभी लैसिस सेल और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल देखते हैं। यह क्या है, फ्लैट है और इलोंगेटेड सेल्स है, लोकेटेड नियर द मैकुला डेंसा, और इसका फंक्शन क्या है, अनक्लियर है। इसका फंक्शन मालूम, मतलब उतना क्लियर नहीं ऐसे बोलते इधर। अभी वेस्कुलर सेगमेंट्स देखते हैं हम, तो वेस्कुलर सेगमेंट्स ऑफ किडनी देखेंगे। द रीनल आर्टरी गिव्स ऑफ 5 सेगमेंटल ब्रांचेस, आउट ऑफ विच 4 फ्रॉम इट्स एंटीरियर डिवीजन and 1 from its posterior division. Based on the distribution, the kidney can be divided into 5 segment. तो 5 segment कौन से किडनी के, अपाइकल, मिडल एंड अपाइकल, अपर एंटीरियर, मिडल एंटीरियर, इंफीरियर और फिर पोस्टीरियर। अभी ब्लड सप्लाई देखेंगे किडनी का। द किडनीज आर सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरीज। ईच रीनल आर्टरी गिव्स 5 सेगमेंटल ब्रांचेस. ईच सेगमेंटल आर्टरी branches further divided into lobar, interlobar, arcuate, interlobar arteries and subsequently into afferent and efferent glomerular arterioles. The arterioles further form peritubular capillary plexus. तो क्या बोलता है, सबसे पहले ये जो हमने अभी देखा था, रीनल आर्टरी क्या करती है, 5 सेगमेंटल ब्रांचेस देती है, और हर एक किस में डिवाइड होता है ये, लोबार, इंटरलोबार, आर्क्यूएट, इंटरलोबर आर्टरीज एंड सब्सिक्वेंटली इनटू एफरेंट एंड आर्ट्रियोल। और ये आर्ट्रियोल आगे जाके क्या करता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सेस बनाता है। तो अभी वेनस ड्रेनेज देखते हैं हम। द रीनल वेन्स लाई एंटीरियर टू द रीनल आर्टरीज एंड ड्रेन इनटू इन्फीरियर वेना कैवा। किस में ड्रेन करते हैं, इन्फीरियर वेना कैवा, और किसके एंटीरियर रहती है, रीनल आर्टरी के। अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं हम। लेटरल एओर्टिक नोड से होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। और नर्व सप्लाई देखेंगे। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक से कैसे रहेगा, रीनल प्लेक्सेस से। सिंपैथेटिक के लिए सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कैसे रहेगा, रीनल प्लेक्सेस से। और फिर पैरासिम्पैथेटिक कैसे रहेगा, वेगस से, वेगस नर्व से। अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं हम किडनी के। तो इन्फेक्शंस ऑफ किडनी मतलब क्या, इन्फेक्शंस ऑफ किडनी में कौन से है, पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ किडनी एंड पेल्विस। अभी नेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ सिर्फ किडनी। और पेरिनेफ्रिक एब्सेस, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन फ्रॉम किडनी कैन स्प्रेड टू टिश्यूज अराउंड इट लीडिंग टू पेरिनेफ्रिक एब्सेस। पेरी नाम से ही पता चल रहा है बाजू में, तो क्या होता है, किडनी का इन्फेक्शन बाजू में यह होता है, स्प्रेड होता है। अभी कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ किडनी, ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, हॉर्शू किडनी, पैनकेक किडनी और फिर पॉलीसिस्टिक किडनी है। हॉर्शू किडनी मतलब क्या हुआ, द लोअर पोल्स ऑफ किडनी में बी फ्यूज्ड, मतलब क्या होते हैं, लोअर पोल जो है किडनी के वो फ्यूज्ड रहते हैं। और पैनकेक किडनी क्या है, द 2 किडनीज में फॉर्म 1 मास लाइंग इन दी मिड लाइन। द फीटल किडनी इज लोबुलेटेड, समटाइम्स फीटल लोबुलेशन में परसिस्ट। और पॉलीसिस्टिक किडनी क्या है, इट इज़ कॉमन एंड लीड्स टू हाइपरटेंशन। और क्या होता है, अजेनेसिस ऑफ 1 और बोथ किडनीज में बी सीन। अभी रिनल कैलकुले, ये क्या है, किडनी इज लाइकली टू हैव स्टोन्स एज यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड हियर। और रिनल एंगल क्या है, द एंगल बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th rib एंड आउटर बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइन इज नोन एज रिनल एंगल। अभी रिनल फेल्योर, ये क्या है, इन केसेस ऑफ क्रोनिक रिनल फेल्योर डायलिसिस नीड्स टू बी डन। इट कैन बी डन एज पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। और इसमें क्या होता है, किडनीज पैल्पेटेड बाय मैन्युअली। अभी फ्लोटिंग किडनी देखते हैं। इन दिस कंडीशन किडनी कैन मूव अप एंड डाउन विद इन द रिनल फेशिया बट नॉट साइड टू साइड। इन सच कंडीशन द पोस्टीरियर लेयर ऑफ रिनल फेशिया कैन बी sutured with the diaphragm and kidney can be fixed in position. अभी इंजुरी देखते हैं हम। Kidneys are likely to be injured by a fall or blow on the loin. It can also be injured due to crushing injuries. अभी लिथोट्रिप्सी क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर है किसके लिए, ट्रीटिंग रेनल कैलकुली के लिए। अभी हाइड्रोनेफ्रोसिस देखते हैं, ये क्या है, इट इज़ अ डायलेशन ऑफ द रिनल पेल्विस एंड किडनी कॉज बाय
ऑब्स्ट्रक्शन इन दी यूरेटर। तो ये अपना इधर किडनी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।